सेक्शन में कम से कम एक एक प्रश्न का उत्तर देना और स्पीकिंग तथा राइटिंग में कम से कम एक एक कार्य का उत्तर अनिवार्य है। अनऑफिशियल स्कोर्स, अनौपचारिक अंक, unofficial score. At the end of the test, you will be able to view your unofficial scores for the listening and reading sections to give you an idea of how you did on the test. परीक्षा के अंत में आप लिसनिंग और रीडिंग सेक्शन के अपने अनौपचारिक अंक देख सकेंगे, जिससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि आपने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया है। You will also see the date you can expect your official scores. आपको यह तिथि भी दिखाई जाएगी जब आप अपने आधिकारिक अंक प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट, it is possible that your unofficial scores will differ from the official scores that are posted to your account due to the statistical analysis performed after the test to ensure accuracy. यह संभव है कि आपके अनौपचारिक अंक खाते यह संभव है कि आपके अनौपचारिक अंक आपके खाते में जारी किए गए आधिकारिक अंकों से अलग हों, क्योंकि परीक्षा के बाद सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसलिंग योर स्कोर्स, अपने अंकों को रद्द करना। At the end of the test, you have the option to either have your scores reported or cancel them. परीक्षा के अंत में आपके पास यह विकल्प होता है कि आप अपने अंक जारी करवाएं या उन्हें रद्द कर दें। If you choose to cancel your scores, you must cancel all sections. यदि आप अपने अंक रद्द करने का निर्णय लेते हैं तो आपको सभी सेक्शंस के अंक रद्द करने होंगे, लाइक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। If you choose to have your scores reported, they become part of your record and will be reported to you and any score recipients you designed. यदि आप अपने अंक जारी करवाने का चयन करते हैं तो वे आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं और आपको तथा आपके द्वारा चुने गए संस्थानों को भेज दिए जाते हैं। Once you choose to report your scores, they can't be cancelled.
एक बार अंक जारी करवाने का चयन करने के बाद उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। If you choose to cancel your scores, they won't be reported to you or to any score recipients, and you won't receive a refund. यदि आप अपने अंक रद्द करते हैं तो वे आपको या किसी संस्थान को नहीं भेजे जाएंगे और आपको कोई शुल्क वापसी नहीं मिलेगी। रीइंस्टेटिंग योर स्कोर्स, रद्द किए गए अंकों को पुनः चालू करना। If you cancel your scores at the end of the test, but then change your mind, your cancelled scores can be reinstated via your ETS account within 60 days after your test date for a fee. यदि आप परीक्षा के अंत में अपने अंक रद्द कर देते हैं लेकिन बाद में अपना निर्णय बदल लेते हैं तो आप परीक्षा तिथि के 60 दिनों के भीतर अपने ETS खाते के माध्यम से शुल्क देकर अपने रद्द किए गए अंक पुनः चालू कर सकते हैं। Your scores will be reinstated and reported to you and any designed institutions approximately 3 weeks after receipt of your request and payment. आपके अनुरोध और भुगतान प्राप्त होने के लगभग 3 सप्ताह बाद आपके अंक पुनः चालू कर दिए जाएंगे और आपको तथा चुने गए संस्थानों को भेज दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्कोर वैलिडिटी की। अंकों की वैधता। TOEFL scores remain valid for 2 years after the test date. TOEFL के अंक परीक्षा तिथि के बाद 2 वर्ष तक वैध रहते हैं। Because language proficiency can change considerably in a short period of time, TOEFL scores more than 2 years old can't be reported or verified. क्योंकि भाषा केवल कम समय में काफी बदल सकता है, क्योंकि 2 वर्ष से अधिक पुराने TOEFL अंक ना तो भेजे जा सकते हैं और ना ही सत्यापित किए जा सकते हैं। स्कोर रिपोर्ट या अंक रिपोर्ट। Your TOEFL IBT test fee entitles you to। आपकी TOEFL IBT परीक्षा फीस आपको निम्न सुविधाएं प्रदान करती है। Your scores posted to your ETS account। आपके अंक आपके ETS खाते में भेजे जाएंगे।
If you choose to obtain a paper copy of your scores, select that option when you register or at any time